जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो घाटशिला के मतदाताओं से एक अपील किया। आखिर वो अपील है क्या? और वो अपील अपने आप में बहुत कुछ दर्शाता है और वो अपील समझने लायक है। और उस अपील पे घाटशिला के मतदाताओं को गौर करने का बात है। आखिर अपील क्या है, आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं कि डुमरी के विधायक जयराम महतो घाटशिला के उपचुनाव में वहां के मतदाताओं से जो अपील किया है वो काफी कुछ कहता है। अपील ये है कि वो कहता है वहां का भाई मतदाताओं से कि अगर आप एक बात समझिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से जिस कैंडिडेट को बनाया गया है, जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि सोमेश सोरेन, रामदास सोरेन का बेटा, अगर वो चुनाव हार जाता है तब क्या होने वाला है? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार झारखंड से चली जाएगी? नहीं, कुछ नहीं होने वाला है, बरकरार रहेगी सरकार। अब आगे बात करता है और कहता है, इस बात को वहां के मतदाताओं से पूछता है कि बीजेपी के तरफ से चंपई सोरेन का बेटा बाबूलाल सोरेन वहां कैंडिडेट है, अगर वो चुनाव जीत जाता है तो क्या झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी? नहीं बन पाएगी, ये बात तय है। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा कैंडिडेट अगर चुनाव हार जाता है तो सरकार नहीं गिर जाएगी झारखंड में, और अगर बीजेपी का कैंडिडेट अगर चुनाव जीत जाता है तो सरकार वो बना नहीं पाएगी। लेकिन झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के अगर कैंडिडेट जीत जाता है, अगर आप वोट देके, वहां के मतदाताओं को इस बात को कहता है, अगर आप वोट देके झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के रामदास मुर्मू को अगर आप चुनाव जिता देते हैं तो एक बात बताइए क्या होगा पता है? ये होगा कि भाई जो हम एक आने के वहां पर हैं सदन में, अब दो लोग सदन में होंगे, और जब दो लोग सदन में होंगे तो क्या होगा वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। देखिए, एक बात तो है, जयराम महतो को चुनाव जीतने के बाद जब वो सदन पहुंचे तो सदन में क्या कार्रवाई होता है, कैसे सदन चलता है, ये आम जनता को समझ में आने लगा। एक बात तो है, जयराम महतो हमेशा एक बात को कहते हैं कि भाई हमारे पास वक्त नहीं मिलता है, सदन में हम मुद्दा कितना रखें, भाई सवाल कितना उठावे, क्योंकि अब टाइमिंग बहुत कम हमको मिलता है। ये बात है ना, टाइमिंग कम क्यों मिलता है ये बात भी वो बताए हैं। टाइमिंग इसलिए कम मिलता है क्योंकि जिसका जितना विधायक रहता है उसको उतना टाइमिंग मिलता है। एक बात है कि अगर आपके पास एक विधायक है तो आपको सबसे कम वक्त मिलेगा। अगर आपके पास विधायकों की संख्या ज्यादा है भाई आपको समय भी ज्यादा मिलेगा। तो एक बात समझिए, जयराम महतो हमेशा इस बात को कहते हैं कि भाई मुद्दा तो बहुत कुछ है, मुद्दा बहुत सारा उठाना है, लेकिन मेरे पास वक्त की कमी होता है और वक्त का रोना रोते हैं। तो एक बात तो है कि अगर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का अगर एक और विधायक सदन पहुंच जाता है तो जयराम महतो को पर्याप्त समय मिलेगा और उस पर्याप्त समय में झारखंड का हर मुद्दा को उठाने का वो कोशिश करेगा। ये है, अगर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को आप जिताते हैं तो ये होगा। अगर आप बीजेपी को जिताते तो सरकार नहीं बना पाएगा, और अगर जो है कि आप झारखंड मुक्ति मोर्चा को हरा देते तो उसकी सरकार नहीं चली जाएगी। लेकिन अगर आप झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के भाई जो कैंडिडेट हैं रामदास मुर्मू, अगर आप उनको जिताते हैं तो जयराम महतो को बल मिलता है। और जयराम महतो सदन में जिस तरीके से मुद्दा को उठाता है, ये बात अपने आप में बहुत कुछ दर्शाता है। क्योंकि चाहे वो बजट सत्र का दौरान हो, चाहे वो मानसून सत्र का दौरान हो, हर तबके का लोगों के लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए उन्होंने मुद्दा उठाया है। अब देख लीजिए ना, बीजेपी में भाई विधायक तो जीते हुए हैं, कितना बीजेपी का विधायक है जो मुद्दा को उठा रहा है। क्या आपको लगता है कि भाई चंपई सोरेन का बेटा बाबूलाल सोरेन सदन में चला जाएगा चुनाव जीतकर, वो भाई घाटशिला का कितना मुद्दा उठाएगा? ये घाटशिला का आवाम और घाटशिला के मतदाताओं को समझ में आता है। क्योंकि बीजेपी का भी वर्तमान के जितने भी विधायक हैं, गिने चुने विधायक है जो मुद्दा को अपने भाई उठाते हैं, विपक्ष में है, लेकिन विपक्ष का भूमिका नहीं निभा पा रहा, पूरा बीजेपी का टीम नहीं निभा पा रहा। जितने भी बीजेपी के विधायक है जीत के गए हैं वो मिलकर आने की विपक्ष का भूमिका नहीं निभा रहे। बस विपक्ष का भूमिका अगर वर्तमान के समय में कोई निभा रहा झारखंड में तो भाई झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो जयराम महतो निभा रहे हैं। ये बात किससे छिपा हुआ है, ये बात बेहतर तरीके से लोग जान रहे हैं। तो वही तो कहना है जयराम महतो का। अगर आप घाटशिला के मतदाता अगर मत देकर भाई रामदास मुर्मू को आप सदन भेजते हैं तो यह बात तो तय है कि आने वाले जो सत्र होगा उस सत्र में आपकी जो घाटशिला का जो आम मुद्दा है, जिस मुद्दा को लेकर वहां के लोग त्राहिमाम हैं,
उस मुद्दा को बाकायदे जो है कि भाई सदन के पटल पे रखा जाएगा और आपके मुद्दा को सरकार के कान तक भेजा जाएगा। और ये बात तो है, ये दो भाई सत्र के दौरान में देखा गया कि जयराम महतो जो भी मुद्दा उठाएं सरकार उसके ऊपर संज्ञान लिया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुद्दा उठा दिए, सरकार से सवाल कर दिए, उसके बाद आपका जो सवाल उठाया गया उस पर सरकार की कोई नजर नहीं है, सरकार कोई काम नहीं करी, ऐसा नहीं है। जयराम महतो अगर सदन के पटल पे जिस भी मुद्दा को उठाए हैं उस मुद्दा पर सरकार गंभीर हुई है और सरकार जो है कि भाई उस मुद्दा पर वर्क की है। यह है जयराम महतो की ताकत। तो ये तो वहां के लोगों को सोचना होगा कि अगर जो अपील किया गया है जयराम महतो के द्वारा कि भाई आप हमें जिताइए, हमें क्यों जिताएंगे, ये बात उन्होंने कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया। समझना या नहीं समझना आपके ऊपर है, क्योंकि घाटशिला उपचुनाव बहुत कुछ जो है कि ना सरकार को डिफीट कर सकता है ना भाई विपक्ष को जो है कि काफी और मजबूत कर सकता है। लेकिन एक बात है कि अगर भाई झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा अगर चुनाव जीतती है तो 29 के लिए भी बहुत कुछ समझा जा सकता है और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को पर्याप्त समय सदन के पटल पे मिलेगा, ये बात तो है। तो अब तो आपके ऊपर है, बहुत सारी घटना है, आपने काफी पार्टियों को जो है कि भाई मौका दिया, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे जेएमएम है, चाहे बीजेपी है, आपने सबको मौका दिया। लेकिन क्या है कि आप जो है कि एक नई नवेली पार्टी है, अगर इस नई नवेली पार्टी को अगर आप मौका देते हैं तो अपने आप को साबित करने के लिए हर काम को करने को तैयार रहेगा उसका कैंडिडेट। जिस तरीके से डुमरी के विधायक अपने आप को साबित करने के लिए भाई रात दिन एक करके जो है कि जनता का बीच में रह रहा, रात दिन एक करके जो है कि जनता का मुद्दा को सदन के पटल पे उठा रहा, उसी तरीके से आपका घाटशिला का भी मुद्दा उसी तरीके से उठेगा। और जयराम महतो जो है कि भाई एक काम तो किया है कि जो बात किया था कि हमारे तनख्वाह का 75% जो है कि गरीब आवाम के बीच में जो है तकसीम किया जाएगा। अगर पार्टी के सुप्रीमो अगर इस काम को कर रहे हैं तो अगर दूसरा कैंडिडेट अगर जीतता है पार्टी से तो वो भी करने के लिए मजबूर होगा, क्योंकि पार्टी का सुप्रीमो भाई जिस रास्ते से चलेगा, जैसा उसका कदम होगा वैसे कदम आने वाला जो है कि भाई साथ साथ रहेगा। ये बात अब आपको तय करना है। अगर अपील किया गया है तो समझने वाली अपील है कि भाई अगर वो जीत जाता है तो जो है कि भाई सरकार नहीं बना पाएगा, और वो अगर हार जाएगा तो उसकी सरकार नहीं चली जाएगी। लेकिन आप इसको अगर जिताते हैं तो बहुत कुछ होने वाला है। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप करना क्या चाहेंगे। क्या 11 तारीख को क्या होता है, क्योंकि 11 तारीख को मत होने वाला। अब मतदान के दिन तो आपको समझना होगा और आपकी जो वोट है ना वो काफी कुछ दर्शाता है। अब आप लोगों से सवाल है, क्या जिस अपील को जयराम महतो घाटशिला के मतदाताओं से वो किए हैं, क्या ये अपील कारगर साबित होगा? क्या ये अपील जो है कि वहां का जनता को सोचने के लिए मजबूर करेगा? वहां के मतदाता इस अपील को सोच समझकर जो है कि भाई एक बेहतर डिसीजन लेंगे या फिर और कुछ होगा? क्या ये अपील जो है कि बेकार चला जाएगा और जो परंपरा वहां चलता रहा वही परंपरा रहेगा क्या? अगर आपको लगता है कि हाँ अपील करना बेहतर रहेगा या अपील करना भाई कोई खास जो है कि कारगर नहीं रहेगा, तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय।